हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ्स का है ये चैप्टर नंबर 11th। क्या है चैप्टर का नाम? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसके प्रीवियस क्लास में मैं इसको समझा चुका हूँ क्या होता है। आज एक्सरसाइज 11.7 समझाने जा रहा हूँ। क्या है 11.7 में? आज ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ द लर्निंग कर्व। द लर्निंग कर्व। तो द लर्निंग कर्व क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करते हैं कि अपने यहाँ जितने भी प्रोडक्ट तैयार करना होता है, चाहे वह फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, कोई भी एनीथिंग। अब स्टार्टिंग में उनको क्या होता है कि ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है, मैक्सिमम लेबर की जरूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि जैसे ये लेबर क्या होते हैं, एक्सपीरियंस होते जाते हैं, लेबर्स को एक्सपीरियंस हो जाता है काम करने का, तो धीरे धीरे लेबर की संख्या कम करने लग जाते हैं और प्रोडक्शन ये अपना बढ़ा देते हैं। तो इस कंडीशन को हम कर्व के द्वारा शो करते हैं। किसके द्वारा हम शो करते हैं? कर्व के द्वारा शो करते हैं। अब यही कर्व क्या कहलाता है? हमारा द लर्निंग कर्व। क्या कहलाता है? द लर्निंग कर्व। लर्निंग का मतलब जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा, अब एक्सपीरियंस होने के साथ साथ ये जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, इनकी जो संख्या है ये तो बढ़ती जाएगी। नंबर ऑफ क्वांटिटी की संख्या क्या होती है? ये बढ़ती जाएगी। एंड ये जो ऊपर जो लाइन जा रही है, ये हमने देखा क्या है, ये इधर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और जो पूरा जो टाइम है या जो लेबर की संख्या है वो देखो यहाँ पे क्या थी, इतनी जी लेबर की संख्या थी। ये लेबर की संख्या है। क्या है ये? नंबर ऑफ लेबर आवर। नंबर ऑफ ऐसे बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। क्या है? नंबर ऑफ लेबर आवर्स। मतलब कि लेबर से कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो पहले क्या है कि जब एक्सपीरियंस नहीं था तो ज्यादा घंटे काम करते थे। धीरे धीरे क्या होंगे, ये कम घंटे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा और धीरे फास्ट काम करेंगे। बल्कि क्या करेंगे, आप फास्ट वर्क करेंगे। देन इस तरीके से जो नंबर ऑफ आवर्स है उनका कम हो जाएगा और जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो लर्निंग कर्व का क्या है फार्मूला होता है इसका? Fx इक्वल टू सी एक्स की पावर अल्फा, और वेयर जो अल्फा की वैल्यू है -1 एंड 0 के बीच में होती है। -1 एंड 0 के बीच में होती है। अच्छा, -1 एंड 0 के बीच में ही क्यों होती है? क्योंकि जो x है ये क्या है, ये तो बढ़ रही है, मगर ये जो पूरी वैल्यू है यानी जो नंबर ऑफ आवर्स है ये कम हो रहा है। कम होने का मतलब नेगेटिव में जा रहा है। अब नेगेटिव में कब होगा? जब वह 0 से लेस होगी। 0 से क्या होगी? लेस होगी। देन यहाँ पर -1 और 0 के बीच में जितने भी नंबर्स मिलेंगे सब क्या होंगे? माइनस में होंगे। देन यहाँ पर अल्फा नेगेटिव में रखा जाएगा, -1 to 0। क्लियर? नाउ अगेन, अच्छा, दिस इज द फंक्शन ऑफ लर्निंग कर्व। दिस इज द फंक्शन ऑफ लर्निंग कर्व। नाउ अगेन, अब यदि हम स्टार्टिंग में मान लो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है, सपोज वह ए है। क्या है? उनकी क्वांटिटी कितनी है? ए है। और मैक्सिमम क्वांटिटी लास्ट में कितनी तैयार कर रहे हैं? सपोज बी क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी तैयार कर रहे हैं? बी। अब ऐसे कंडीशन में जो पूरा हमारा नंबर ऑफ आवर्स, या ऐसे बोलेंगे हम आवर्स, क्या है? प्रोडक्ट यूनिट। लर्निंग कर्व इज नोन एज द टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स है। क्या है? लेबर आवर्स है। लेबर आवर्स। हमें लेबर आवर्स बताना होगा। हर एक क्वेश्चन में क्या मालूम करना होगा? लेबर आवर्स की, कितने लेबर्स की जरूरत, जो लेबर्स हैं वह कितने घंटे काम करेंगे कितने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए? बी प्रोडक्ट को। पहले कितना प्रोडक्ट तैयार था? ए। अब कितना है? वो फंक्शन क्या हमारा है? लर्निंग कर्व क्या है? Fx है, dx है, इक्वल टू a टू b क्या होगा? ये हो जाएगा c x की पावर अल्फा dx है। वेयर अल्फा इज -1 और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन 0। क्लियर? नाउ अगेन, अब एग्जांपल 8 पे आता हूं मैं। अच्छा, इसको n से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? n से, क्योंकि ये नंबर ऑफ आवर्स है, लेबर आवर्स है, नंबर ऑफ लेबर आवर्स है। नाउ अगेन,
अब आते हैं एग्जाम्पल 48। एग्जाम्पल 48 द लर्निंग कर्व का है एग्जाम्पल 48। एग्जाम्पल 48 है आफ्टर प्रोड्यूसिंग 35 यूनिट्स। देखो हमने पहले ही इसमें क्लियर कर दिया कि क्या है कि 35 यूनिट से पहले से तैयार है प्रोडक्ट, क्या आ गया यानी ए इक्वल टू यहाँ पर 35 हो गया। और क्या कर रहा है आफ्टर प्रोड्यूसिंग 35 यूनिट्स ए कंपनी डिटरमिन दैट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी इज फॉलोइंग ए लर्निंग कर्व ऑफ फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू 1000 एक्स की पावर माइनस हाफ वेयर एफ एक्स इज द नंबर ऑफ आवर्स। एफ एक्स क्या है नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स लेबर आवर्स, नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सएथ यूनिट। कितनी यूनिट तैयार करनी है अगर सपोज एक्सएथ यूनिट, कितनी क्वांटिटी तैयार करनी है मशीन एक्स। हाउ मेनी टोटल लेबर आवर्स शुड दे एस्टिमेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड एडिशनल 25 यूनिट्स। अब पहले तो 35 प्रिपेयर था, अब कितना तैयार हो करना आएगा 25 एडिशनल है यानी 25 और ऐड कर दिया गया यानी टोटल कितना हो जाएंगे ये 60। कितने यूनिट हो जाएंगे टोटल 60। अब हम नंबर ऑफ लेबर से मालूम कर लेंगे, नंबर ऑफ लेबर से मालूम कर लेंगे तो क्या हम लिखेंगे नंबर ऑफ उनका टोटल नंबर ऑफ लेबर से टोटल नंबर ऑफ लेबर, टोटल नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड रिक्वायर्ड करके हम लिख देंगे क्या है एन इक्वल टू या ए टू बी। क्या होता फार्मूला ए टू बी, तो फार्मूला का लिखना तो लिख दो ए टू बी, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी आएगी 35 और बी कितना आएगा 60। फंक्शन कितना हमारे पास 1000 एक्स की पावर माइनस हाफ, इसलिए माइनस में है क्योंकि क्या होता है लेबर आवर्स क्या होता है कम होता जाता है इनका dx। अब हम इसको इंटीग्रल कर लेंगे, क्या आएगा इंटीग्रल करने पे इक्वल टू 35 60 1000 को बाहर ले लो 1000 एक्स की पावर हाफ अपॉन में हाफ। अच्छा इंटीग्रल करने के बाद ये क्या मिलेगा 1000 बाहर जाएगा, एक्स का हमने इंटीग्रल भी कर लिया एंड जो लिमिट है हम इतना में लगा लेंगे 35 टू 60 देन क्या हो जाएगा 1000 और इंटू 1 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 1 क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 1 और एस की पावर हाफ मीन्स हो गया रूट में स्क्वायर रूट में 60 और माइनस स्क्वायर रूट में 35। क्यों क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट। अब 2000 इंटू रूट 60 की वैल्यू हम चाहे कैलकुलेटर से निकालें चाहे हम किससे निकाल लें। रूट 60 की वैल्यू मालूम है 7.746 माइनस रूट 35 की वैल्यू है 5.916। क्लियर। नाउ अगेन क्या होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 इंटू माइनस करने पे कितना आएगा माइनस करने पे आएगा हमारा 1.830 देन मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा आंसर फाइनली 36.00 आएगा तो छोड़ दो उसको। तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ लेबर तो हम लिख देंगे 10 कंपनी एस्टिमेट 10 दी कंपनी एस्टिमेट क्या एस्टिमेट करती है इतना तैयार करती है एस्टिमेट द कंपनी एस्टिमेट द टोटल लेबर आवर्स कितना आएगा इतना आंसर आया 3660
आंसर। क्लियर? आप नोट डाउन कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस हमें एक चीज देखना है कि हमारा क्या है, लर्निंग कर्व क्या दे रखा है और हमारा स्टार्टिंग में कितना प्रोडक्शन था मशीन का, मशीनरी का या एनीथिंग से, उसका प्रोडक्शन स्टार्टिंग में कितना था और फाइनली एडिशनल होने के बाद टोटल कितना हो गया है। वो लिमिट हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हो जाएगा, देन उसको इंटीग्रल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नाउ अगेन एग्जाम्पल 49। ये क्या था एग्जाम्पल हमारा, एग्जाम्पल 48। एग्जाम्पल क्या था? 48। एग्जाम्पल 48 था ये। नाउ अगेन अब है एग्जाम्पल 49। एग्जाम्पल 49 एलजी कंपनी है। एलजी कंपनी बहुत से सामान आते हैं, चाहे वो एलजी की फ्रिज हो या समथिंग एनीथिंग। एलजी कंपनी मैन्युफैक्चर एयर कंडीशनर्स ऑन एन असेंबली लाइन। क्या करती है वो, अलग अलग कंपनियों से सामान मंगवा करके असेंबल करती है अपना। फ्रॉम एक्सपीरियंस, अब इट वॉज डिटरमिन दैट द फर्स्ट 100 एयर कंडीशनर्स रिक्वायर्ड 1272 लेबर आवर्स। अगर 100 एयर कंडीशन तैयार करना है, एसी एयर कंडीशन में एसी तैयार करनी है, तो 1272 यानी 1272 लेबर आवर्स की जरूरत पड़ती है, इतने घंटे की जरूरत पड़ती है। फॉर ईच सब्सिक्वेंट 100 एयर कंडीशनर्स लेस लेबर आवर्स वेयर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द लर्निंग कर्व एपेक्स। अच्छा, उस कंडीशन में अब धीरे धीरे लर्निंग कर्व की नीड्स होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लेबर आवर्स की कम होती जाएगी। लेबर आवर्स क्या होती जाएगी? घंटे कम होते जाएंगे। देन वे क्या दिया रखा है, एफ इक्वल टू 1272 एक्स की पावर -1/4, वेयर एफ एक्स इज द रेट ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू असेंबल द एक्सएथ यूनिट। टोटल कितनी यूनिट तैयार करनी है? एक्सएथ यूनिट तैयार करनी है। ईच यूनिट बीइंग 100 एयर कंडीशनर्स, दिस कर्व वाज डिटरमिन आफ्टर 30 यूनिट्स। कितना यूनिट तैयार किया गया है पहले? अच्छा, कब ये कंडीशन लगा है, कब हमारा क्या अप्लाई हुआ है, लर्निंग कर्व कब अप्लाई हुआ है? आफ्टर 30 एस्टिमेट तैयार करने के बाद, 30 यूनिट्स एस्टिमेट तैयार करने के बाद। हाउ मेनी टोटल लेबर्स शुड दे एस्टिमेट आर रिक्वायर्ड टू असेंबल 5000 एडिशनल एयर कंडीशनर और 50 एडिशनल यूनिट्स। अच्छा, 1 यूनिट में 100 है। 1 यूनिट तैयार करने में कितने जरूरत पड़ रहे हैं? 100 क्या लग रहे हैं? 100 इतने एसी हैं, इतने एसी तैयार किए जा रहे हैं। तो 50 यूनिट में कितने होंगे? 50 यूनिट 50 इंटू 100, ये हो गया हमारा 50,000। 50,000 एसी, इतना एसी तैयार किया जा रहा है। देन अब हम यहाँ पे 50 यूनिट लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट की बात हो रही है, यानी ये स्टार्टिंग में कितना यूनिट तैयार है? पहले से 30 यूनिट तैयार है। देन हम क्या, पहले टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स हमें क्या मालूम करना है? टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स कितना आएगा? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस an additional 50 units and additional 50 units। तो ये 50 यूनिट ऐड हो जाएगा, तो 30 पहले से 50 अब हो जाएगा। टोटल कितने यूनिट उसको तैयार करने हैं? 80 यूनिट तैयार करने हैं। अच्छा, और पहले से कितना प्रिपेयर है? 30 यूनिट। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 30 टू 80 यूनिट्स। और फंक्शन कितना है दे रखा है हमारा? 1272 s की पावर -12, s की पावर -4, 1/4 dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे सॉल्व? ये हो जाएगा 1272
एक्स की पावर माइनस हाफ है, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर माइनस हाफ 1/4 प्लस 1, 4 वन जा 4, कितना होगा 3/4, 3/4 एंड नाउ अगेन क्या आ जाएगा 1272 इंटू 4/3 रिवर्स हो जाएगा। और लिमिट कितना है यहाँ पे 30 to 80। नाउ अगेन एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें 80 पावर 3/4 माइनस फिर कितना आएगा 30, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 30 की पावर 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16 एंड ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 1696 इनटू क्या है 80 की पावर 3/4 को कैसे सॉल्व करोगे आप, कैलकुलेटर का भी यूज करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा 80 की पावर जो 3 है वो रख लेंगे 3 और 1/4 को लिखेंगे 1/2 एंड 1/2, ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा इजीली 30 की पावर 3 1/2 इंटू 1/2। नाउ अगेन 1696, अब 80 की पावर 3 कितना हो जाएगा 512,000 और इसको स्क्वायर रूट, क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, और एक स्क्वायर रूट पहले से भी है, एक स्क्वायर रूट पहले से है माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27,000 अब रूट में किसमें है ये एंड पावर 1/2, क्या आ जाएगा 1696 इंटू ये इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे, देन क्या आएगा हमारा स्क्वायर रूट इसका 500, इसका आ जाएगा अच्छा ये जो स्क्वायर रूट है चलो देखते हैं पहले 715.54 इसका स्क्वायर रूट, और अब ये जो रूट है स्क्वायर रूट है चाहे तो हम इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 2700 का स्क्वायर रूट आएगा 164.31 कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं, और पावर 1/2 एंड क्या आ जाएगा 1696 इंटू दिस, क्या इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 26। अच्छा ये क्या है कि 715.54 का निकालेंगे तो थोड़ा सा जो बुक में आंसर दे रखा है उससे डिफरेंट आएगा, और अगर हम 716 कर लेते हैं 715.54 का मतलब 716 और 716 का स्क्वायर रूट निकालेंगे देन ये आ जाएगा हमारा 26.75 एग्जैक्ट आ जाएगा, जब हमारा स्क्वायर रूट में क्या रखेंगे 716, तो ये आ जाएगा हमारा 26.75 माइनस इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे देन क्या आ जाएगा 12.81। अब नाउ अगेन क्या करेंगे हम 1696 इंटू माइनस करने पे कितना आएगा हमारा माइनस करके बुक में दिया हुआ कि नहीं है, दिया हुआ 13.93। अब मालूम माइनस कर लेंगे कितना आएगा 93 आएगा या अच्छा वो 1 को और कैंसिल करके 82 लिख दिया है, क्या लिख दिया है 12.82 देन ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 23625.28 इतना आवर्स लास्ट में हम लिख देंगे दैट्स द कंपनी एस्टिमेट द टोटल लेबर आवर्स नीडेड इतना। क्लियर? Now again, example 15.
एग्जाम्पल 50 है, a company manufacturing TV sets determines that its production facility is following a learning curve of the form fx equal to 1400 s की power minus 0.3 after producing 100 TV sets, where fx denotes the rate of labor hours. How many total labor hours are required to produce 200 additional units? अच्छा, तो यहाँ पे लर्निंग कर्व दे रखा है हमारा एफ एस इक्वल टू 1400 एस की पावर माइनस 0.3 एंड स्टार्टिंग में टीबी सेट्स कितना प्रोड्यूस है पहले से 100, यानी ए की वैल्यू हो गई 100, यानी लिख भी सकते हैं इसको ए इक्वल टू 100 एंड बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 100 और 200 और तैयार कर रहा है तो 300 इतना यूनिट्स हमारी तैयार हो जाएगी। देन क्या आगे हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स, टोटल लेबर ऑफ नंबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, कितना आ जाएगा ये हमारा 100 to 200 एंड एफ dx कितना आ जाएगा हमारा 100 to 300 होगा, टोटल कितना आएगा 300 और एफ कितना दे रखा है हमारा 1400 एक्स की पावर माइनस 0.3 dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1400 साइड में आ जाएगा एस की पावर माइनस 0.3 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 0.3 प्लस 1 यानी 1.0 में से माइनस कर लेंगे इसको तो हो जाएगा एस की पावर 0.7 और लिमिट इसका आ जाएगा 100 to 300 क्लियर। नाउ अगेन सॉल्व करेंगे हम 14,000 हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, अगेन ये हो जाएगा एक्स 300 की पावर 0.3 माइनस 100 की पावर 0.7 क्या 3 नहीं है कितना है 0.7। अब मेन क्या प्रॉब्लम है कि हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये सॉल्व करना है। ये तो हो जाएगा 7 2 2000 हो जाएगा एंड अच्छा इसको हम कर लेते हैं एक अलग इक्वेशन बना लेंगे 0.7 और 0.7 माइनस 100 की पावर 0.7। नाउ अगेन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें यानी इक्वल टू अच्छा अब नाउ अगेन करके लिखेंगे हम क्या है कि 300 की पावर 0.7 इक्वल टू इसको y इक्वल टू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y इक्वल टू क्या है y इक्वल टू देन क्या हो जाएगा लॉग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्योंकि इसकी पावर जो 0.7 है तो 7 में 10 भी कर लेंगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, देन हमें इसमें लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा लॉग y इक्वल टू जाएगा 0.7 लॉग 0.7 300 की पावर 0.7 और 0.7 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा तो 0.7 लॉग 300 इसकी वैल्यू आई है लॉग y की वैल्यू है देन क्या आ जाएगा अब लॉग y इक्वल टू 0.7 इंटू 300 की वैल्यू हम मालूम कैसे करेंगे 30 के आगे टेबल में लॉग टेबल में 30 के आगे 0 के नीचे देखेंगे तो वहां पे होगा इसका 4710 कितना होता है इसका 4710 कितना है इसमें दिया हुआ है लॉग 300 इसे 4771 कितना आएगा 4771। अब क्या है कि यहाँ पे 300 में 3 डिजिट है कितना है 1 2 3 देन यहाँ पे पॉइंट के पहले हम 2 लिखेंगे समथिंग अगर 1 पर कितना था
3000 कुछ भी होता, 5 6 होता, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम क्या करते कि यहाँ पर 5 डिजिट है तो 4 लिखना, 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ कितना आता 3 पॉइंट समथिंग होता। क्लियर। लॉग कैसे देखते हैं, देन यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से इसको, तो कितना आएगा 1 पॉइंट, क्या आ जाएगा 1.733397, ये हो जाएगा हमारा लॉग y की वैल्यू। तो देन y इक्वल टू हमें मालूम करना है, तो हो जाएगा एंटी लॉग। क्या मालूम करेंगे हम, एंटी लॉग, एंटी लॉग इसका 1.73397। तो एंटी लॉग कैसे निकाल मालूम करते हैं, हम 73 के आगे 3 के नीचे पहले देखते हैं, तो 73 के आगे 3 के नीचे कितना मिलेगा हमारा 5408, कितना मिलेगा आप टेबल में देख सकते हो। एंटी लॉग वाले में क्या हम कहाँ पर देखेंगे, 0.73 के आगे और 3 के नीचे देखेंगे, तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा 5408। अच्छा, और आगे नेक्स्ट 9 है, तो जो लॉग दूर दूर लिखा होता है 1 2 3 4 6 7 8 9, तो 9 के नीचे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 11, कितना लिखा है 11, तो 11 को हम इसमें ऐड कर लेंगे, कितना है 11 1 4 5, अच्छा 5 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5419। अब पॉइंट 9 पे आएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इधर से 1 2 अंक पे पॉइंट आएगा, अगर 2 लिखा रहता तो 1 2 3 अंक पे पॉइंट आता। क्लियर। कैसे पॉइंट देखते हैं, अच्छा चाहे 1 to 9 लिखो, चाहे 55.9 को काट करके यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, तो 20 आ जाएगा, यानी बुक का आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये अभी हमारा किसकी वैल्यू आई, y, यानी इसकी वैल्यू मिल गई। अब ऐसे सिमिलरली हमें 100 की पावर की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, तो कितना होगा 100 की पावर, कितना था ये हमारा, यानी इक्वल टू 2000 कितना था 2000 इंटू दिस। अच्छा, अब हम पुट कर लेंगे इसी क्वेश्चन में, पहले तो x की वैल्यू तो फाइंड कर लें। x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इक्वल टू, अच्छा इसको y माना था, चलो इसको x मान लेते हैं हम, तो x इक्वल टू कितना आएगा 100 की पावर कुछ भी मान लें, x y z मान लें, x का यूज किया जा चुका है, देन z का यूज कितना हो जाएगा 100, क्या है 100 की पावर 0.7, इसका भी वही काम करेंगे, log z इक्वल टू log क्या है 0.7 आगे आ जाएगा। कैसे मालूम करेंगे हम इसको, आप खुद से मालूम करो, ट्राई कर सकते हो। इसको मालूम करने के लिए लॉग जैसे लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100 की पावर 0.7, देन क्या आ जाएगा 0.7 आगे आ जाएगा। अच्छा, इसमें वही फार्मूला लगेगा, क्या log s की पावर n इक्वल टू n आगे जाता है log x, और log 100 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 10 के आगे और 0 के नीचे देखना होता है, तो log 10 की वैल्यू हमारी 1 होती है, कितनी होती है 1, नहीं log 10 है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 100 है, इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, log 10 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 0.7 इंटू 2, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, देन हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1.4। अच्छा, एक इसकी वैल्यू आई है log z की वैल्यू, देन क्या हो जाएगा हमारा z इक्वल टू एंटी लॉग 1.4। तो हम इसमें एंटी लॉग देखेंगे तो 0.4 के आगे देखेंगे, 0.4 के आगे, एंड इसको 0 मान लेंगे, तो 0.4 के आगे 0 के नीचे हम देखेंगे, तो क्या है 0.4 के आगे 0 के नीचे हमारा ये है 2512 और 1 लिखा है पॉइंट के पहले, तो 1 से एक बड़ी संख्या
दो डिजिट पे, एक दो डिजिट पे पॉइंट बढ़ाएंगे। मतलब यहाँ पे 1 है तो 2 डिजिट पे, अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट लिखते, और यहाँ 3 होता तो 4 डिजिट पे हम पॉइंट लगाते। इधर से 1 2 3 4, देन यहाँ पे जाएगा z इक्वल टू 25.12। अच्छा z की वैल्यू आ गई, पुटिंग इन फर्स्ट कर लेंगे हम, पुटिंग इन फर्स्ट। देन क्या आ जाएगा n इक्वल टू, इसी में पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आई थी, ये n इक्वल टू 2000, दोबारा से नोट कर लेंगे हम इसको, 2300 इसकी वैल्यू आई है 54.20 माइनस 25.12, माइनस करने में कितना आएगा 2000 इंटू माइनस कर लेते हैं हम 810 और 5 4, यहाँ पर 14 माइनस 5 9 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर आ जाएगा 58160, आंसर हो जाएगा ये हमारा। इसे हम फाइनली लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, दिस इज द 10 58160 लेबर, इतना लेबर आवर, इतना लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड किसका क्लियर, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 एक्स्ट्रा, जो 200 एडिशनल यूनिट है। क्लियर। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, इसका है क्वेश्चन एग्जाम्पल 31 है। अब इसको पॉज करके भी अगर नोट करने में रह जाता है तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से। क्लियर। एग्जाम्पल 51 क्या आएगा, आफ्टर प्रोड्यूसिंग 35 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट द प्रोडक्शन मैनेजर डिटरमिन्स दैट द प्रोडक्शन फैसिलिटी इज फॉलोइंग द लर्निंग कर्व ऑफ द फॉर्म fx इक्वल टू 300। अच्छा ये हमारा लर्निंग कर्व दे रखा है 300 माइनस 190 e की पावर माइनस 2x, वेयर fx इज द रेट ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू द प्रोड्यूस xth। हाउ मेनी लेबर आवर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल 25। तो पहले से कितने थे 35 यूनिट था और एडिशनल कितना होगा 25, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60 यूनिट्स हो जाएगा। तो द टोटल नंबर ऑफ लेबर, द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितने आएंगे, प्रोड्यूस करना आएगा 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 25 यूनिट्स एडिशनल कर रहा है। एडिशनल का मतलब तुरंत समझ जाएंगे कि इतना और ऐड हो रहे हैं इसमें एडिशनल यूनिट्स, एडिशनल। देन क्या आ जाएगा इक्वल टू लिमिट हमारा पहले हो जाएगा 35 था पहले कितना था 35, और 35 में ऐड कितना हो गया b इक्वल टू 25 यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। और क्या दे रखा है क्वेश्चन हमारा 300 माइनस 190 e की पावर माइनस 2x, e की पावर माइनस 2x एंड dx। देन क्या आ जाएगा, ये अलग है हमारा, क्या आ जाएगा इंटीग्रल करेंगे तो 300 इंटू 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x माइनस 190 e की पावर माइनस 2x सेम होगा, और अपॉन में माइनस 2 एक और आ जाएगा, माइनस 2 अपॉन में एक और आ जाएगा। पूरे की लिमिट क्या हो जाएगी
35 to 60, 35 to 60। देन क्या आ जाएगा यहाँ पर 300x माइनस 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 प्लस, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 से डिवाइड कर लेंगे तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी 95। कितना आ जाएगा यहाँ पर 95 e की पावर माइनस 2x। 35 to 60, 35 to 60। अब हम इसमें पुट कर लेंगे 60 35 यूनिट। कैसे पुट करेंगे, पहले 60 पूरे में रखेंगे तो हो जाएगा 300 इंटू 60 प्लस 95 इंटू e की पावर माइनस 2 इंटू 60। ये हमारा 60 पुट कर लिया, फिर माइनस अब 35 पुट करेंगे तो 300 इंटू 35 प्लस 95 e की पावर माइनस 2 इंटू 35। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 18,000 प्लस 95। अच्छा e की पावर कितना माइनस 120, तो e की पावर माइनस 120 की वैल्यू होगी e की पावर माइनस 120। इसकी वैल्यू है, इसे हमें टेबल से देखकर से करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू होगी 0.88692, 0.88692। हम पीछे से देख लेंगे। देन क्या आ जाएगा 0.88, पीछे बुक के लास्ट में दे रखा है पीछे e की पावर ऐसे दिया हुआ है कि e की पावर माइनस एक्स, तो और यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है तो x हम कितना देखेंगे 12 के आगे, 12 के आगे 0 के नीचे देख, और 12 के आगे देख लेंगे, कहाँ 12 के आगे। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया 692 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 0 और प्लस 95 इंटू e की पावर माइनस 70। इसकी वैल्यू होगी, हमें पीछे से टेबल से देख करके करना लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू है 0.49659, 0.49659, 0.49659। अच्छा बुक में क्या कर रखा है कि सीधे 18,000 में से 10,500 माइनस करके लिख दिया आंसर 7,500। हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई तो अबाउट लगभग सेम आएगा। देन इसका जो डिफरेंस आएगा वह इग्नोर के इक्वल होगा, तो डायरेक्ट आंसर हमारा ये भी आ सकता है। यदि हम चाहते हैं कि पूरा आंसर क्लियर आए तो जाएगा 18,000 माइनस 10,050, ये अलग कर लो, प्लस इसका मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 84.26 समथिंग और आएगा, तो हम छोड़ देंगे पॉइंट के बाद वाली डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद वाली संख्या छोड़ देंगे, ऐसे आ जाएगा 47.28। अब इसको हम माइनस कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, तो इसका आ जाएगा 7,500 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस करने पे हमारा आएगा 37.08। अब क्या आ जाएगा 7,500 ऐड कर लें सीधे तो 37.08, यानी हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 37। इतने क्या होंगे लेबर से, इतने लेबर आवर्स है, या लेबर आवर्स। हम लास्ट में लिख सकते हैं क्या, लास्ट में लिख सकते हैं दैट्स द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लेबर ऑफ रिक्वायर्ड कितना होंगे 7,537। बुक में दे रखा है 7,500, बट एग्जैक्ट क्या होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यदि हम आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अदर स्टूडेंट को, एंड इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।